आदाब। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ टीवी। मैं हूँ स्टेट इंचार्ज उत्तराखंड से शाहनूर अली। और आज ये मेरा सौभाग्य है, मैं पहुँचा हूँ बनारस की अ, आगमन धरती पर। और यहाँ पर हमारे फ्रेम में इस समय आप देख रहे होंगे संपादक महोदय, जो कंट्री इंचार्ज हैं, जो जो मालिक हैं। इस समय आज मेरी उनसे रूबरू यानी आमने-सामने बैठकर मुलाकात लगभग 8 साल के बाद हो रही है। मैं सन 2018 से मैं जो है फास्ट न्यूज़ इंडिया से जो है मैं जुड़ा था। और मेरा ये सौभाग्य है, मैं जो आज अपने हेड ऑफिस पहुँचा हूँ और संपादक महोदय से मैं आमने-सामने बैठकर मेरी मुलाकात होगी। इसके साथ-साथ संपादक महोदय का जो मैं ज़ूम पे मेरी वार्ता होती थी या फ़ोन पे वार्ता होती थी, उसके तहत जो मैंने सर को देखा, मैंने यहाँ पर मैंने देखा और मैंने सर से मुलाकात हुई। वास्तव में सर एक नायाब हीरा हैं, कोहिनूर हीरा हैं। और सर जो हमें लगातार समय-समय पर हमें मोटिवेशन करते हैं, जानकारी देते हैं, जिससे मैंने अपने उत्तराखंड पे इस फास्ट न्यूज़ को लेकर एक पहचान बनाई है। ऐसे सर मेरे साथ में हैं, मैं इनको आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। सर से मैं सीधा बात करूँगा। सर, पहले तो आपसे मेरी मुलाकात हो रही है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और आपने सर इतना आशीर्वाद मेरे सिर पर बनाए रखा और मैं उत्तराखंड में अपनी पहचान बना कर रख रहा हूँ। और सर, मैं आपसे चाहता हूँ कि सदा आप मेरे साथ में रहें। और कहीं पर भूल-भंस कोई हमसे छोटी-मोटी मिस्टेक होती है, तो उसको भी सर आप नज़रअंदाज करते हुए अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और सर, आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मेरे पहुँचने पर आप क्या कुछ कहेंगे सर? पहले तो सानू जी बहुत-बहुत धन्यवाद जी, दूँगा और दर्शकों को भी धन्यवाद दूँगा जी, कि जो आज हमारी आपकी ये वीडियो देख रहे हैं जी सर। और जो अभी आपने हमें बढ़ा-चढ़ा के इतना बताया, इतना नहीं है, जी, ठीक है? बस आप लोगों के आशीर्वाद है, प्रेम है, जी। सहयोग है हुँ। और आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। सर, आपकी बात सही है सर। आप इस योग्य हैं, हमने बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया, आप योग्य हैं। तो सर, सबसे पहली चीज़ ये आती है कि सर आपने फास्ट न्यूज़ की शुरुआत करी, हमें भी सर जोड़ा। लगातार जगह-जगह पूरे भारत की ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर हमारा इस समय पत्रकार नहीं पहुँचा है और पहुँच रहे हैं। आगे की प्लानिंग और सर क्या है आपकी फास्ट न्यूज़ को लेके? बहुत अच्छी प्रश्न आपने सानू जी जी, किया। देखिए आगे की प्रश्न जो सवाल ये है मतलब प्रयास है, हमारा बस एक ही मकसद है जी, कि आज जितने भी हमारे नवयुवा साथी हैं हिंदुस्तान में, आज आप चाहे जहाँ देखिए, एक ही मुद्दा उठता है बेरोज़गारी का और सरकार से लोग माँग करते हैं कि हमको रोज़गार मिले। कोई ज़रूरी नहीं है कि युवा जो है उनको सरकारी नौकरी मिलेगी तभी उनको रोज़गार कहा जाएगा। आज टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी ना जाने कितने बड़े-बड़े पूँजीपति हैं, जिनके माध्यम से आज लाखों लोग रोज़गार पा चुके हुँ। हैं। तो हमारा बस एकमात्र मकसद है कि हिंदुस्तान के हर कोने-कोने में फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया लोगों की आवाज़ बने और साथ में बेरोज़गारों को रोज़गार प्रदान करे। यही मकसद है और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मिलके करेंगे, सफलता मिलेगी। सर, अधिकतर ये देखा जाता है हमारे जो रिपोर्टर हैं 2 लाख प्लस हैं हुँ। पूरे भारत में और बढ़ते जा रहे हैं। तो सर, ये हमारे जो रिपोर्टर हैं इस टाइम ज़मीनी स्तर पे एक्टिव नज़र नहीं आते। तो सर, ये एक्टिव क्यों नहीं होते? क्या बात है सर? देखिए, इसका कारण जो सानू जी है वो सबसे है कि जैसे आज यदि आप कहीं नौकरी करने जाते हैं, जी सर। आज यदि जितने भी रिपोर्टर हैं, यदि उनको महीने का 25,000 रुपए देना शुरू कर दूँ, जी सर। तो वो तुरंत एक्टिव हो जाएँगे। लेकिन शुरुआत में फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया में जितने भी रिपोर्टर जुड़ते हैं, वो कमीशन के आधार पे जुड़ते हैं। और हमारी ही मीडिया में नहीं, हमें लगता है भारत की जितनी भी मीडिया होगी, शुरुआत में कभी भी किसी को जॉइन कराता है तो कमीशन बेस पे। या तो भाई आपके पास बाकायदे डिग्री हो, काफ़ी अच्छी अनुभव हो, जैसे अभी आज तक की अंजना ओम कश्यप फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया में आई, तो हम उनको महीने की सैलरी देंगे। उनको थोड़ी कहेंगे कि नहीं तुम कमीशन पे काम करो, हुँ, क्योंकि हम उनको देख रहे हैं कि वो वर्क कर रही हैं। जी सर। रजत जी हैं और बहुत सारे खैर लोग तो असंभव बात है, मतलब हम चा सूर्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लेकिन आज जितने भी लोग हैं, वो कुछ किए नहीं हैं, कोई अनुभव नहीं है। वो जो सीख रहे हैं फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया से सीख रहे हैं और वो सीखने के दौरान ये सोचे कि उनको हम सैलरी दें तो संभव नहीं है। तो हर रिपोर्टर का कोई न कोई साइड कार्य है, कोई न कुछ न कुछ आप किसी भी रिपोर्टर से मिलेंगे, कुछ न कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस चीज़ की बस आ रही है कि वो अपने काम पे 90% फ़ोकस कर रहे जी हैं सर। और फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया पे 10% भी फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ। यदि वो मैं उनसे सभी से कहूँगा भाई 10%, 15%, 20% आप अपने काम को करते हुए फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया पे फ़ोकस कीजिए। शुरुआत कीजिए अपने क्षेत्र के छोटी-छोटी खबरों से। खबरों पे वरीयता दीजिए, क्योंकि फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया 1-2 नहीं 5 प्रकार की सुविधाएँ देती हैं। आपको सबसे पहले पोर्टल न्यूज़ लगाने की ऑप्शन देती है, जी। कि भाई आपके यहाँ कोई भी खबर हो, यदि आप नहीं जा सकते हैं, तो बस कॉपी और पेस्ट कर दिए पोर्टल में लगा लीजिए। ताकि मन में ये नहीं कि सिर्फ़ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। हम तो सबको बताते हैं कि भाई आप खबर को लगाने के बाद उसको पढ़िए आप, ताकि आपके मन मस्तिष्क में एक सवाल बन जाए।
और प्रयास करिए कि अब यदि आपके मन में वो जो घटनाएँ हुई हैं या जो कार्यक्रम हुई यदि आ चुकी हैं, तो आप वहाँ जाने का प्रयास करिए। जिस तरह से सानू जी आज हमारी आपसे 8 सालों से जूम से बात हो रही थी। यस सर। लेकिन आज यदि आप पहल नहीं किए होते तो क्या बनारस आ पाते? नहीं सर, नहीं आ आज आप हमारे बीच आए और हमारे पास बैठ कर के अभी हम लोग एक-दूसरे मोबाइल के दूरी में थे। आप उत्तराखंड से थे, हम बनारस से थे, लेकिन आज हम दोनों लोग बिल्कुल बगल-बगल बैठे हैं, जी सर। ठीक है? तो जब आपने पहल किया तभी ये संभव हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से जब हमारे रिपोर्टर ये सोचेंगे कि हाँ, हमें करना है या हमारी ये जो घटनाएँ हुई हमारे क्षेत्र में, हम जा कर के बैठ कर के हम उनसे बात करना चाहते हैं। अभी तो कहीं से कोई लिख के आ गया, हम उसको कॉपी कर लिए, लेकिन हम उस व्यक्ति से मिल कर के जानकारी लेना चाहते हैं। तो जब वो मिलेगा आपकी तरह, तो वो मतलब खबरें बिल्कुल सही निकल कर के आएँगी। जो हमारा भुक्तभोगी है या जो हमारे आयोजक कर्ता हैं, उनसे खबरें निकल के आएँगी, तो हमारे रिपोर्टर के आय भी बढ़ेंगे। तो पहले रिपोर्टर यदि ये सोच लेंगे कि भाई हम तो जाएँगे तो मेरा इतना नुकसान ही होगा। यदि आप शाहनूर जी सोचे होते कि मैं वाराणसी जाऊँगा, मेरा ट्रेन का खर्चा होगा, होटल का खर्चा होगा, तो आज हमारे बगल में आप नहीं बैठ पाते। यस सर। तो ये बात तो रिपोर्टर को भी तो सोचनी होगी कि भाई आपके क्षेत्र में 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर बाद कोई घटना हुई है, तो आप सोचोगे कि यार मेरा आधा घंटा समय जाएगा, मेरा ₹20 का पेट्रोल जाएगा, तो आप पत्रकारिता नहीं कर पाएँगे फिर। यस सर। उनको इस बात को अपने मन से निकालना होगा। जिस दिन वो अपनी यह बात निकाल देंगे और मेहनत करेंगे, तो सफलता कदम चूमेगी और खुद आप अपना अनुभव देख लीजिए कि आपने खुद इसी तरह से काम किया था जो मैंने बताया कि यस यदि सर। आप घर से न निकले होते, यस सर। खाली पोर्टल न्यूज़ लगाए होते, तो क्या आज आपकी पहचान आपके उत्तराखंड में बनती? नहीं सर। नहीं। और हमारे यहाँ से महीने का 40,000 50,000 रुपया कभी-कभी आपकी किसी-किसी महीने में डाउन होता है, नहीं यस। ज़्यादातर 40 से 50,000 के अबव ही आपकी इनकम है, यस सर। ठीक है? तो ये आपकी कर्मठता ही तो लेके आई है। यस सर। और खुद आप देखें तो आपके उत्तराखंड में कितने रिपोर्टर हैं, बहुत यस। सारे हैं, यस। लेकिन क्या वो आपकी तरह एक्टिव हैं? यस सर। नहीं। तो नहीं रहेंगे तो कहाँ से मिलेगा उनको? तो उनको देखना चाहिए कि हमारे शाहनूर जी अच्छे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं जो कि वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, उनको करनी चाहिए जो है, बस ये चीज़ें हैं। सर आपकी बात से हमें पूरा ऐसा लगा जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, सर ने जैसे समझाने का प्रयास किया है, मैं भी उनसे अनुरोध करूँगा कि आप धरातल पर काम कीजिए। किसी के सुने पर काम आप ना कीजिए, यदि कोई खबर भी आपके पास आ गई, तो उसकी सच्चाई जाँचने का प्रयास कीजिए, तब उस खबर को लगाने का प्रयास कीजिए। जी। सर से और थोड़ी सी वो करेंगे, बात करेंगे। सर हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया, हर खबर पर नज़र, तो हमारी नज़र क्या खबरों पर रहती है, जो हमारे ये रिपोर्टर हैं, इस पे सर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो अभी आपने कहा ना कि हर खबर पे नज़र, जी। यदि हमारे रिपोर्टर एक्टिव हो जाएँ, यस सर। तो मैं दावा करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी से बड़ी मीडिया हैं, वो सब फास्ट न्यूज़ इंडिया से नीचे हो जाएँगे। यस सर। क्योंकि आज आप एबीपी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, आज तक, दैनिक जागरण या किसी भी प्रेस की या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल की बात कर लीजिए, बड़े की, छोटे की तो बात छोड़ दीजिए, उनकी तो कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी बड़े चैनल की बात कर लीजिए, वो जो रिपोर्टर की नियुक्ति करते हैं, वो जिले लेवल पे करते हैं। उसमें खाली ब्यूरो चीफ होते हैं। जी सर। लेकिन हमारे यहाँ ब्यूरो चीफ के साथ-साथ हमारे यहाँ थाना रिपोर्टर जी। और एरिया पे कैमरामैन भी होते हैं, जिनको हम लोग एरिया रिपोर्टर भी कहते हैं। यस सर। ठीक है? तो हम तो आँखें हर जगह जो हर खबर पे नज़र, यानी कोई भी घटनाएँ होती हैं, वहाँ हमारा रिपोर्टर मौजूद है। दूसरे प्रेस के पत्रकार 1 घंटे बाद पहुँचेंगे, लेकिन हमारा जो पत्रकार है, वो 10 मिनट, 5 मिनट के अंदर पहुँच सकता है। या हो सकता है कि घटना हो रही हो, तो हमारा रिपोर्टर मौजूद हो। तो हर खबर पे नज़र हम इसी तरह रख सकते हैं, लेकिन इसको हमारे पत्रकारों को थोड़ा-सा एक्टिव होना होगा। चलिए ये तो हमारी अपने मतलब हमारी अपनी बात थी। सर से आप बाहर की इसमें मतलब वो करेंगे, बात करेंगे। सर हमारे फास्ट न्यूज़ बहुत अच्छा है। हम भी लगातार इसमें काफ़ी 8 साल से वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे ही हम अखबार में खबर लगाते हैं या फिर हम जो पोर्टल पे खबर लगाते हैं या फिर जो है हम अपने स्टूडियो खबर भेजते हैं चैनल के लिए, हमारी खबर सबसे पहले चल के आ जाती है। सर आपने मुकाम कैसे हासिल किया? देखिए, खबर सबसे पहले चल के आ जाती है, इसका श्रेय जो है वो आप ही लोगों की है। जी सर। अभी आप आए हैं और अभी यहाँ पे पूरे सिस्टम को आप नहीं देखे हैं, देखेंगे, जी। तो यहाँ 1-2 नहीं हमारे पास टोटल इस समय 8 सर्वर है। यस सर। और अभी हम लोग जो अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, ये एक सर्वर पे काम हो रही है, यस सर। ठीक है? यानी हमारा ओनली बाकी आप देखेंगे अभी पीसीआर में दिखाएँगे यस आपको, सर। तो आप देखेंगे 8 सर्वर लगे हैं, लेकिन आपको अभी काम हमारा एक पे चल रहा है, जी सर। ठीक है? तो हमारे यहाँ यदि जितनी भी क्योंकि आज बहुत सारे जो मार्केट में आप देखेंगे यूट्यूब चैनल कह लीजिए या जो लोग चैनल कहते हैं, वो लोग मोबाइल पे आधारित रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी हम आपसे बात कर रहे हैं और ये लाइव जा रही है, यस सर। लाइव चल रही है। यस सर। तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं ना, हम आप जो बात कर रहे हैं सीधे लाइव हो रही है। यस सर।
तो इसलिए कोई भी न्यूज़ हो हमें बनाने में जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक वो न्यूज़ चल रही है। बंद तुरंत हमारी लाइव हो गई। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर, अधिकतर उत्तराखंड में भी कुछ रिपोर्टर हमसे ये कहते हैं कि आपका जो है यूट्यूब चैनल है। तो आज सर मैं आपके हेड ऑफिस पहुँचा हूँ। पहुँचने के बाद सर आज आप संपादक महोदय, आज आपसे बात हो रही है, शायद ये सवाल उनका भी बंद हो जाएगा आज। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि होता क्या सानू जी, देखिए हम भी ज़ूम पे कई बार बता चुके हैं, जी, जो जिसके भी मन में, हुँ, क्योंकि अभी आप एबीपी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, आज तक को जानते हैं। जी सर। हमें लगता है कि हिंदुस्तान का बच्चा-बच्चा जानता होगा। यस यदि सर। हम कहें कि आज तक, तो कहेगा हाँ, जानता हूँ। जी, ठीक है? तो आज तक भी तो यूट्यूब पे है। यस सर। क्या हम आज तक को यूट्यूब कह दें क्या? हुँ, नहीं ना। नहीं कह सकते सर। भई जैसे वीडियो यूट्यूब वाले बना रहे हैं, वैसे ही वीडियो आज तक की आ रही है। तो यस क्या सर। हम आज तक एबीपी न्यूज़, इंडिया न्यूज़ को कह दें कि ये यूट्यूब चैनल है? हुँ, नहीं कह सकते। हुँ, क्योंकि हम उनकी ऑफ़िस को देखे हैं, नहीं देखे हैं ऑफ़िस को, तो हम कम से कम उनकी चैनल की जो लुकअप है, उसको हम देखे हैं। तो हम नहीं कह सकते, और यदि कोई देख के कहे कि नहीं ये तो यूट्यूब है, तो जाके उसके ऑफ़िस को देख के आओ। ठीक है? आप वहाँ से आए हैं, अभी तो खाली अभी आप एक हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, बाकी आप पीसीआर में देखिए, एमसीआर में देखिए, और भी सारी व्यवस्थाएँ यहाँ की देखिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये मोबाइल नहीं है, ये एक लाइव चैनल है। और जिसको भी शंका हो, मैं तो सबको कह रहा हूँ सानू जी के माध्यम से, जिस भी पत्रकार साथी को या जिस भी हमारे दर्शक को ये शंका हो कि ये यूट्यूब चैनल है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि एक बार बनारस ज़रूर आइए, ताकि आप मेरे साथ बैठ कर के चाय पीने का एक मौका आपको मिले, जी। और आपका जो ये प्रश्न हो, ये खत्म हो जाए, ताकि आगे मन में ये ना रहे कि नहीं, ये तो यूट्यूब चैनल है। सर, आपके द्वारा बताया गया कि सब कुछ हमारा सब सब सिस्टम बेस्ट है और हमने अपनी आँखों से देखा यहाँ पर आके। जैसे अभी तो हम जो है ज़ूम पे देखते थे या सर से फ़ोन पे बात होती थी। लेकिन यहाँ का सिस्टम देख के हमारा मन बड़ा खुश हुआ। अपना हेड ऑफ़िस देख के मन बहुत उत्साहित हुआ हमारा और हमें लगा कि हाँ, वास्तव में हमें पहले आ जाना चाहिए था। हमने लेट कर दिया आने में। क्योंकि आज सर से हमारी सीधी बात हो रही है और बड़ी खुशी हो रही है, हमें बहुत उत्साहित हैं। क्यों ना हो क्योंकि जिस बैनर में हम काम कर रहे हैं, आज उस बैनर में हमें लाइव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर, एक लास्ट सवाल हो रहा है। सर, पहले तो मैं शुरुआत में कहना भूल गया, आप 39 साल के हो रहे हैं। आपको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, हमारे मतलब सर आए हैं राजेंद्र जी की तरफ से और पूरे स्टाफ की तरफ से आपको ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएँ बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए सर। आपको, कि आपको पहले कहना चाहिए था, लेकिन जब याद आ जाए तभी आपको धन्यवाद, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा। सर, आप 39 साल के हो रहे हैं और आपने कम एज में आप इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा सेटअप आपने लगा दिया। इसके पीछे किसका आशीर्वाद मानते हैं? देखिए, इसके पीछे आप लोगों का आशीर्वाद है, जी, क्योंकि हमारा जो ये सिस्टम है, ये नेटवर्क पे आधारित है। यस सर। कुछ लोग बोलते हैं नेटवर्किंग बुरी होती है, जी, लेकिन मैं कहता हूँ नेटवर्किंग बुरी नहीं होती है, जी, नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। अब नेटवर्किंग का 2 उदाहरण हम देंगे आपको। एक तो हम अपने परिवार से देंगे। जी, आपको मैं कहूँगा कि आप ज़रा अपनी जितनी भी याद हो आपको, आपकी पुश्त, जिसको हम लोग पुश्त कहते हैं ना, फैमिली पीछे का देखिए कि आपके दादा, दादा के दादा, फिर उनके दादा, फिर भाई, क्या है, इसको एक पेपर पे आप बनाना शुरू करिए, तो एक नेटवर्क बन के आएगा कि यस सर। आपके दादा, फिर उनके बच्चे, फिर उनके जी, बच्चे, फिर ऐसे देखेंगे पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा। और उस नेटवर्क में यदि प्यार है, ध्यान दीजिएगा, यदि प्यार है, तो वह नेटवर्क बड़ा मजबूत होता है और बहुत दूरी तक चलती है। और यदि उसी नेटवर्क में स्वार्थ आ जाए, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ स्वार्थ आया तहाँ प्यार हट जाता है ना, ठीक है? तो वो नेटवर्क टूटने लगती है। तो आज नेटवर्किंग फास्ट न्यूज़ इंडिया का जो ये वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप बैठे हैं, आज 1 जनवरी 2010 को यस सर। यहाँ से उत्पत्ति हुई थी। और आज भारत का नक्शा, यदि हमारे दर्शक जितने भी हमको सुन पा रहे हैं, भारत का नक्शा अपने हाथ में रख लीजिएगा और आप कहीं पे भी नक्शे पे उँगली रख के कहिएगा कि क्या यहाँ फास्ट न्यूज़ इंडिया है? तो वहाँ पे कम से कम 100-200 लोग आपको मौजूद मिलेंगे, क्योंकि हम एक ही चीज़ कहते हैं कि भारत के नागरिक के जेब में आधार कार्ड हो या ना हो, लेकिन जिस तरह से हमारे गले में ये फास्ट न्यूज़ का कार्ड लटका हुआ है, उसी तरह से सभी के जेब में फास्ट न्यूज़ का कार्ड होना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये भारत सरकार से बढ़कर के है, लेकिन हमारा विज़न है कि जिस भी व्यक्ति की कोई भी समस्याएँ हों, हालाँ प्रेस का कर्तव्य होता है कि यदि वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो भी हम उनका हेल्प करेंगे। लेकिन यदि वो जुड़े हैं, तो वो हमारे परिवार का, यानी फास्ट न्यूज़ इंडिया परिवार का एक हिस्सा होते हैं। जिस तरह से एक छोटा-सा उदाहरण आप सभी दर्शकों को देंगे कि यदि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में किसी की एक्सीडेंट हो, तो आप रुकते हैं, पूछते हैं, भाई क्या हुआ? लेकिन आप देख कर के आप कहते हो, अरे यार बड़ा बुरी एक्सीडेंट हुई है, बेचारा मर जाएगा। ये कह कर के आप गाड़ी चला के चले जाते हो, आप उठ कर के आप उसको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाते हो, जो कि सरकार लगातार कह रही है कि जागो देशवासियों, किसी को भी यदि आप देखते हो तो उसको हॉस्पिटल पहले पहुँचाओ, ताकि आपका एक पहल किसी की जान बचा सकती है। लेकिन ये पहल हम लोगों के अंदर ने स्वार्थ है कि हमको लेट हो रही है, हमें ये काम है, नहीं कर पाते हैं।
लेकिन ज़रा मैं आपसे एक प्रश्न करूँगा कि यदि उसी जगह आपका परिवार का कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो, तो क्या आप पहले वो अपना काम करोगे या पहले उसको हॉस्पिटल पहुँचाओगे? तो इसलिए हम जो बार-बार कहते हैं इंडिया, 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 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई-भाई, नहीं है ये नहीं है। इसको बनाने के लिए हिंदुस्तान एक परिवार है, यह नारा देना होगा। हिंदुस्तान एक परिवार है। अब परिवार में कोई धर्म नहीं होता है, परिवार, परिवार होता है। तो जब हम यह भाव रखेंगे, तब जाकर के हम एक हो पाएँगे। तो उसी तरह से फास्ट न्यूज़ इंडिया परिवार है और इस परिवार में हमारे शाहनूर जी मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ, कोई सिख है, कोई ईसाई, बहुत सारे धर्म के लोग हैं। लेकिन हम कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबको अपने परिवार की तरह मानते हैं और यही कारण है शाहनूर जी कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। यस सर, बहुत अच्छी सोच है सर, आपकी सोच उज्ज्वल सोच है, उच्चतम क्वालिटी की सोच है। और सर आप बहुत व्यस्त हैं क्योंकि आज क्लोजिंग का समय है। और सर आपने मुझे अपना समय दिया, अपने पीसीआर को समय दिया और मैं यहाँ यहाँ पहुँचा और आपने मुझे भरपूर रूप से समय दिया और आपने पूरा मुझे स सेटअप जो है दिखाने का प्रयास किया। मैं सर बहुत खुश हूँ और मैं खुदा से दुआ करूँगा हमारा फास्ट न्यूज़ ऐसे ही दिन-रात तरक्की करता जाए और हमारे पत्रकार धरातल पर कार्य करते जाएँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंदुस्तान। जी, नमस्कार। नमस्कार।